मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 7 समझेंगे जिसका नाम है मोर ऑन इंटरनेट, यानी इंटरनेट को हम और अच्छे से समझेंगे और डीपली हम उसको जानेंगे। चिल्ड्रन, वी ऑलरेडी नो दैट अ कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर विद स्पेशल केबल्स और डिवाइसेस टू शेयर इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब साथ में जुड़े जाते हैं, कनेक्ट करते हैं विद स्पेशल केबल्स और डिवाइसेस। किसके थ्रू? स्पेशल केबल्स और डिवाइसेस के थ्रू। किस लिए? इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए। अब इंटरनेट क्या होता है? मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। जैसा कि हमें पता है, लाखों कंप्यूटर्स पूरे विश्व में एक साथ जुड़े हुए हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। इसी तरीके से इंटरनेट फॉर्म होता है। इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क। व्हेन पीपल टॉक अबाउट गेटिंग ऑनलाइन, इट मीन्स बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जब लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन होने का, ऑनलाइन जाने का, तो जब क्या हो जाता है? इंटरनेट से कनेक्ट में हो जाते हैं। It has many features but is generally used as way to communicate, use information, tools and find endless amount of information from unlimited number of sources. क्या हो जाता है? इंटरनेट में हमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल रहते हैं। हम इजीली इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी बातचीत कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टूल्स को हम इजीली यूज कर सकते हैं और अनगिनत इंफॉर्मेशन, अनलिमिटेड हम नंबर ऑफ सोर्सेज जो भी हैं सब हम इंटरनेट के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं। यूजेस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट हैज चेंज्ड द मॉडर्न लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इंटरनेट की हेल्प से आज के इस युग में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन इट। इंटरनेट पे सब प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध हो जाती है। देयर आर मेनी यूजेस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के बहुत सारे उपयोग हैं। सम ऑफ द पॉपुलर यूजेस ऑफ इंटरनेट आर: इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, न्यूज ऑन एनी टॉपिक। इंटरनेट की हेल्प से हम किसी भी फील्ड की इंफॉर्मेशन या न्यूज को हम इजीली जान सकते हैं। बाय एयरलाइन, रेलवे, मूवी टिकट्स। ऑनलाइन हम रेलवे की, एयरलाइन की और मूवीज टिकट भी हम बुक कर सकते हैं। परफॉर्म बैंकिंग ऑपरेशंस, हम घर बैठे बैंक के सारे काम कर सकते हैं। चेक एग्जाम रिजल्ट्स, एग्जाम रिजल्ट्स भी हम इंटरनेट की हेल्प से इजीली चेक कर सकते हैं। इट अलाउज अस टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। ये हमको मैसेज सेंड एंड रिसीव करने में भी हेल्प करता है। टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियोस, इटीज, एनी टाइम एंड एनीवेयर, कभी भी और कहीं भी। वी कैन हैव वीडियो एज वेल एज टेक्स्ट चैट विद आवर फ्रेंड्स यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से हम अपने फ्रेंड्स से चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, etc। अब इंटरनेट पर हम सर्च किस तरीके से करते हैं? इंटरनेट कंटेन्स मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। इंटरनेट में लाखों वेबसाइट्स और वेब पेजेस अवेलेबल रहते हैं। वी कैन फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट्स। हम इंफॉर्मेशन, हर एक विषय पर हम इंफॉर्मेशन एकत्रित कर सकते हैं इन वेबसाइट्स की हेल्प से। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू नो द एड्रेस ऑफ ऑल द वेबसाइट्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। पर हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम जिस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं उसका हम एड्रेस हम नहीं जान सकते हैं। वी कैन ओनली रिमेंबर अ लिमिटेड नंबर ऑफ एड्रेस ऑफ वेबसाइट्स। हम एक लिमिट तक ही जो वेबसाइट्स के एड्रेस है उन्हें हम याद रख सकते हैं। फॉर सर्चिंग ऑन इंटरनेट वी हैव टू यूज सर्च इंजन्स एंड डायरेक्टरीज। इंटरनेट पर सर्च करने के लिए हमें सर्च इंजन्स की हेल्प और डायरेक्टरीज की हेल्प आपको लेना पड़ता है। सर्च इंजन्स आर वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट विच प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू सर्च ऑन इंटरनेट टू फाइंड इंफॉर्मेशन। सर्च इंजन्स वेबसाइट्स रहती है जो कि इंटरनेट पर आपको अवेलेबल रहती है, जो आपको सर्च करने की इंटरनेट पर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। सर्च इंजन्स क्या हो जाते हैं? इंटरनेट सर्च इंजन्स आर दोज वेबसाइट्स which search information for us according to the words or terms we have given. इंटरनेट सर्च इंजन्स वे वेबसाइट्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं अपनी अकॉर्डिंग, मीन्स जिस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। मोस्ट पीपल आर प्राइमरी
primarily interested in tools for finding information on the web. ज़्यादातर लोग क्या है, इन टूल्स पर ही बिलीव रखते हैं। Some popular search engines are, कुछ पॉपुलर सर्च इंजन के नेम है गूगल, MSN, याहू, आस्क जीप्स। ये 4 सर्च इंजन ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा फेमस है। सर्च इंजन शुड बी आवर फर्स्ट चॉइस व्हेन वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सपोज वी वांट टू सर्च जोक्स ऑन द इंटरनेट। यदि हमें जोक्स सर्च करना है तो हम किस तरीके से कर लेंगे, सर्च इंजन ओपन कर लेंगे। आपको गूगल के थ्रू बताया हुआ है, पिक्चर दी हुई है आपको। For example, open www.google.com and type jokes in the space provided for writing search terms. In this way, we can search other things also. We can search for books, games, news, songs, movies, pictures, etc. क्लियर? जो भी हमें सर्च करना था हमें स्पेस में गूगल में जो ब्लैंक दिया हुआ वहाँ पर हम टाइप करके सर्च कर देंगे। नेक्स्ट ईमेल। ईमेल को हम एक्सप्लोर करेंगे। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। इट इज अ फास्ट एंड कन्वीनियंट वे टू कम्युनिकेट विद अदर्स। ये फास्ट और कन्वीनियंट वे है दूसरों से हमको कम्युनिकेट करने के लिए। वी कैन यूज ईमेल टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। वी कैन सेंड एन ईमेल to any person who has an email address। हम किसी भी पर्सन को ईमेल सेंड कर सकते हैं उसके ईमेल एड्रेस पर। The message arrives in the recipient email inbox within seconds or minutes in respect of his location। जो भी हम ईमेल सेंड करते हैं मिनट्स या सेकंड्स में सामने वाले तक पहुंच जाता है उसकी लोकेशन के बेस पर। We can receive message from anyone who knows our email address। हम किसी से भी मैसेज रिसीव कर सकते हैं। कोई भी हमें मैसेज इजीली ईमेल कर सकता है यदि उसको हमारा ईमेल एड्रेस पता हो तो। वी कैन आल्सो रीड एंड रिप्लाई टू दोस मैसेजेस। हम उन मैसेजेस को पढ़कर उन पर रिप्लाई भी कर सकते हैं। सेंड एंड रिसीव फाइल्स। इन एडिशन टू द नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड ईमेल वी कैन सेंड ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ फाइल इन ईमेल। ईमेल में हम किसी भी टाइप की फाइल हम सेंड या रिसीव कर सकते हैं। Send messages to groups of people। We can send an email to many people at the same time। हम एक समय पर एक साथ बहुत सारे लोगों को हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। फॉरवर्ड मैसेजेस। When we receive an email, we can forward it to others without retyping it। हम उसी सेम मैसेज को हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं बिना उसको दोबारा टाइप करें। Sending email is free। ईमेल को सेंड करना फ्री है। Unlike sending a regular letter, an email does not require a stamp or fee, and the town where the recipient lives only charge the DPR or the internet connection। ईमेल सेंड या रिसीव करने के लिए हमें अलग से कोई भी चार्ज या फी नहीं पे करना रहता है। हमें बस इंटरनेट के लिए आपको जो चार्ज है वो देना रहता है, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे क्यों ना हो। एन ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस क्या होता है हम समझेंगे। ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ अ यूजर नेम, अ निकनेम वी चूज और नॉट नेसेसरी अवर रियल नेम। ईमेल एड्रेस आपका यूजर नेम से रिलेटेड हो सकता है जिसमें आपको साइन की हेल्प से आपको यूजर नेम बनाना रहता है। और ये जरूरी नहीं कि आप इसमें आपका रियल नेम यूज करें, आप बिजनेस नेम भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है akshatswamy@gmail.com, info@sagarprakashan.in etc। आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए। इस तरीके से आपके ईमेल एड्रेस रहते हैं। सेटिंग अप एन ईमेल अकाउंट। अब ईमेल आपको रिसीव करने के लिए मीन्स आपके पास आने के लिए, आप किसी को भेजने के लिए आपको सबसे पहले आपका ईमेल अकाउंट बनाना कंपलसरी रहता है। तो हम किस तरीके से बनाएंगे। टू रिसीव एंड सेंड एन ईमेल वी मस्ट हैव सेट अप एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट आप किस तरीके से कर सकते हैं, जिस भी आप साइट पर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जीमेल, तो वहाँ पर आप क्रिएट अकाउंट ऑप्शन में जाकर आप ईमेल बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका रिसीविंग एंड ओपनिंग ईमेल। अब ईमेल को आप जो आपके पास रिसीव हुआ है उसको आप ओपन किस तरीके से कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक पे आप जाएंगे, वहीं पर आपको इनबॉक्स दिया रहता है, जो भी आपको मैसेज रिसीव होता है वो इनबॉक्स में जाता है। क्लियर।
ये दिया हुआ आपको पिक्चर के हेल्प से। फॉर एग्जांपल ये आपका मेल आया हुआ है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो मेल है वो ओपन हो जाएगा। अब उस मेल पर आप रिप्लाई कैसे कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर आपका मेल है उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पर रिप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। आप जो भी उस पर लिखना चाहते हो आप लिख कर रिप्लाई कर देंगे। ये दिया है आपको पिक्चर के हेल्प से, ये रिप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 मोर ऑन इंटरनेट कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ लेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।